सपोर्ट, इसको आपका स्ट्रिंग अटैच्ड है एंड यहाँ से देयर इज अ स्ट्रिंग जिसको आपने से वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने के बाद द स्ट्रिंग स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। कीप इट इन माइंड, जो साइड फ्री है दैट साइड विल बी टोटली फ्री टू वाइब्रेट, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। So I'll consider this as a center. ये वेव ऐसा गया, स्ट्राइक दिया, टकराया। ये पॉइंट पे पार्टिकल बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। और जैसे ही ये वेव इससे टकराएगा, मैंने आपको कल ही बताया, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। तो जो डॉटेड लाइन है इट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। नाउ यू नो कि ये जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और इसके अंदर की जो एनर्जी है वो हर एक पॉइंट पे ब्लॉक्ड होगी। दिस इज व्हाट अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्मिंग, राइट? Yes. Now just look at these points. ये पॉइंट पे क्या होता है, ये वेव इस पॉइंट की एनर्जी को इस डायरेक्शन में पुश करता है और ये वेव जो रिफ्लेक्टेड है वो उससे ये यहाँ पुश करने की कोशिश करता है और ये यहाँ, जिसकी वजह से इट गेट टोटली ब्लॉक्ड। इस इन पॉइंट्स का बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाता। ये वेव ऐसा नीचे पुश कर रहा है और ये वेव ऐसा ऊपर, सॉरी, ये वेव ऐसा नीचे पुश कर रहा है एंड यहाँ पर ये जो वेव है ये ऐसा टकरा रहा है। सो अपोजिट पॉइंट्स होने की वजह से दिस पॉइंट्स टोटली गेट ब्लॉक्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो दिस पॉइंट्स, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इफ आई टॉक अबाउट दिस रिफ्लेक्टेड वेव, तो ये इंसिडेंट वेव ऐसा नीचे जा रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हर पॉइंट अपोजिट पॉइंट्स होने की वजह से ये जो पॉइंट्स है ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, दे डोंट मूव एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes. So this is the incident wave and this is the reflected wave. Incident wave का डायरेक्शन ऐसा होगा, like this, and reflected wave का डायरेक्शन ऐसा होगा, in this direction. ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस होने की वजह से दिस पॉइंट गेट ब्लॉक्ड कि भाई एग्जैक्टली जाना कहाँ है। एक पॉइंट इस साइड भेज रहा है, एक दूसरा पॉइंट इस साइड भेज रहा है एंड इट गेट ब्लॉक्ड इन बिटवीन। आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. So these points do not move at all. And these points are your nodes. Whereas this point जो एकदम फ्री है मूव होने के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, these points are called as antinode. So as I said, position to position पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। ये पॉइंट का पार्टिकल बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता, एम्पलीट्यूड इज 0। इससे आगे वाला थोड़ा सा मूव कर सकता है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है। इससे आगे वाला थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, विच इज एंटीनोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. So this is how every position of the particle will have a different amplitude. I am talking about particle. आप जो देख रहे हो वो तो बात अलग है, मैं एक एक पार्टिकल की बात कर रही हूँ। स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, हर एक पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ऑसिलेशन चैप्टर हुआ है ना आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। यस, मैंने ही सिखाया है। एंड यू नो इन एसएचएम क्या होता है? पार्टिकल गोज फ्रॉम maximum position to mean position, mean position to maximum, and again to mean position, right? Yes. And this is the amplitude. I am saying each particle will perform SHM, और हर पार्टिकल का ये जो एम्पलीट्यूड है ना SHM का, ये अलग अलग होगा।
कुछ का 3 सेंटीमीटर, कुछ का 2 सेंटीमीटर, एवरी पार्टिकल आई एम सीइंग। जो आप देख रहे हो वो तो एक रिजल्ट है, मैं हर एक पार्टिकल की बात कर रही हूँ, रस्सी के एक छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रही हूँ। आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? मैम फ्री एंड को छोड़ के अगर हमने मैक्सिमम अगर देखा ना पॉइंट, तो वहां पर भी ज्यादा होगा ना मोशन? यस, फ्री एंड पे ये पॉइंट्स पे, हाँ यस। दिस आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स। और जहां पर ऐसा नॉड बनता है रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉड, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को बांध देते हैं। This particle don't have any amplitude with them. Clear? Yes. Now tell me, wavelength कहां से कहां तक लूं? Where it should cover 360 degree. This is 90. This is 180. And इसका आधा is 90. मतलब यहां से यहां तक. This is lambda. Right? Yes. This will be lambda by 4. This is lambda by 2. And this is lambda by 4. देखो lambda होता है क्या? Lambda by 2 plus lambda by 4 plus lambda by 4. Sorry, lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 4. कितना हो रहा है? This is 2 lambda by 4 plus lambda by 2. 2 to the 4. Lambda by 2, lambda by 2 is lambda. Lambda. Correct है? So this is your Yes. lambda. Everyone got this? Apart from Akshay? Did you got this? Yes, ma'am. That it is lambda from here to half of this part. Now let's understand the case of node and antinode. Condition for node. पहले ये draw करके ले लो. Draw this. Draw this away. Then we will go for condition for node. मेरे साथ ही लिखते जाओ आप लोग भी. पहले ड्रॉ कर लो. जो रिफ्लेक्टेड वाले हैं उनको डॉटेड से दिखाना. दिस इज ऑल्सो नोड. जहां जहां पे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, दिस पॉइंट्स, दे ऑल आर नोड्स. और जहां पे रिजिड सपोर्ट होता है वहां पे तो ब्लॉकिंग होती है, बिकॉज रिजिड सपोर्ट उसको आगे मूव नहीं होने देता और ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग होता है. सो दे टोटली गेट ब्लॉक्ड एट दैट पॉइंट. जब भी रिजिड सपोर्ट से आपका वेव टकराएगा और रिफ्लेक्टेड वेव बनेगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट देयर विल बी अ नोड, बिकॉज द पार्टिकल गेट ब्लॉक्ड देयर. उसको जगह ही नहीं होती मूव होने के लिए. क्योंकि एक एनर्जी जो आती है वो ऐसा धक्का मार रही होती है और जो रिफ्लेक्ट होती है वो ऐसा धक्का मार रही होती है. एक इस डायरेक्शन में मार रही है, एक इस डायरेक्शन में मार रही है, वो बेचारा वहीं रुक जाता. सेम यहाँ पे भी है. एक एनर्जी है वो ऊपर की तरफ धक्का मार रही है, दूसरी एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो दूसरे साइड ऊपर की तरफ मार रही है. ना वो यहाँ जा पाता है ना यहाँ जा पाता है, ब्लॉक हो जाता है. This is incident wave. Sorry, this is reflected wave and this is incident wave. जो solid line है that is incident one. जो dotted line है that is reflected one. दोनों का directions are opposite. जैसा ड्रॉ किया एज इट इज ड्रॉ करो.
हेलो मैम। बोल बच्चा। मैम हम फॉर एग्जांपल अभी स्ट्रिंग को हमने खींचा, तो जो वेव्स बनेंगे वो ऑपोजिट, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऑपोजिट प्रोग्रेसिव वेव्स बने हैं अभी। बोल सकते हो, बट प्रॉब्लम इज कि दे आर नो मोर प्रोग्रेसिव बिकॉज ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कंडीशन। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड दोनों मिलकर ब्लॉक द एनर्जी, so there is no more progression of the energy. So after incident and reflected wave meet each other, there is no more a progressive wave, that becomes a stationary or standing wave. यस मैम। Because आप जो देख रहे हो वो आप एक सिंगल पिक्चर देख रहे हो, मैंने आपको ये रोक के दिखाया है, बट एक्चुअली जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होता है, दिस वेव अराइव्स एट द सेम टाइम। ये जो नीचे वाला वेव, नीचे वाली डिस्टर्बेंस है, वो आगे अराइव हो जाती है। ये नीचे वाली डिस्टर्बेंस और ये डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन पूरा अपोजिट है। ये डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में जाना चाहती है और ये नीचे वाली डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन से आ रही है। एंड दे ब्लॉक द पार्टिकल इनसाइड, दे ब्लॉक द एनर्जी इनसाइड, एंड पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन विद दैट एनर्जी। गॉट इट? यस मैम। सो ये बोल सकते हैं कि स्टेशनरी वेव दो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली प्रोग्रेसिव वेव से बनता है, बट वंस दे मीट there is no more a progressive wave, then they becomes a stationary wave. Got it? यस मैम। And what you see in the string is actually the stationary wave only, because the process is very fast. I'll show you a video regarding that if it runs. And it forms a loop type of structure. This is called as loops. And in real life, you can see these loops. So just draw this, then I'll find out that if I have that downloaded video with me. Done with the diagram? डन मैम। Okay. So let's go ahead. The condition of a node. So what is the condition of a node? We know that the amplitude is 0 at the node, right? यस। Because two opposite direction waves do not allow the particle to move only, and they just block it. पूरा blockage हो जाता है, एक इस तरफ धक्का मार रहा है, दूसरा इस तरफ धक्का मार रहा है, या I can say ऐसा wave आ रहा है तो एक ऐसा नीचे की तरफ धक्का मार रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ धक्का मार रहा है,
तो इट गेट कंफ्यूज कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, वहीं पे ब्लॉक हो जाता है वो. सो amplitude is 0 at the nodes, and amplitude was given by, the resultant amplitude was 2a cos of 2 pi x by lambda. Since the resultant amplitude is going to 0, 2a cos of 2 pi x by lambda, this 2a goes down, it is 0. So cos of 2 pi x by lambda is equals to 0. Now cos का value 0 कब कब आता है? At what values you get 0? pi by 2, 3 pi by 2. Yes. So अगर ये जो थीटा है, ये जो वैल्यू है 2 pi x by lambda, ये अगर pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 के बराबर होता है, तो you get cos का वैल्यू है 0. So let's take the first one. 2 pi x by lambda is equals to pi by 2. Pi got cancelled. So what is lambda over here and 2 over here? So x is equals to lambda by 4. So पहला जो नोड मिलता है, you get at lambda by 4. देखो जरा डायग्राम में, पहला लैम्बडा पाई बाय लैम्बडा बाय 4 के बाद मिला है. कैन यू सी? सॉरी, पहला नोड Yes. इज एट लैम्बडा बाय 4. कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. इट गॉट प्रूव्ड हियर. सेकंड, दूसरा नोड देखो, 2 pi x by lambda is equals to 3 pi by 2. So pi got cancelled, lambda ऊपर भेज दो, x is equals to 3 lambda by 4. दूसरा नोड इज एट 3 lambda by 4. देखो जरा, दिस इज lambda by 4, ये पूरा lambda by 2 कवर हुआ है. So lambda by 4 plus lambda by 2 is 3 lambda by 4. 1. This is 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4. दूसरा नोड 3 lambda by 4 के बाद आ रहा है. Did you got this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, 3 lambda by 4. So जो दूसरा नोड है, it is 3 lambda by 4. This is second node. Got it? So just Yes, ma'am. write Yes. this. वैसे ही पहला नोड was at lambda by 4, दूसरा was at 3 lambda by 4, तीसरा was at will be at 5 lambda by 4, चौथा 7 lambda by 4. ऐसे ही आपको मिलेगा. सो इतना लिख के लिया आप लोगों ने, आगे जाओ. Yes, ma'am. सबने लिख के ले लिया. Yes, ma'am. So if you take the general condition for x, it will be 2p minus 1 lambda by 4, where p will start with 1, 2, 3 and so on. Put p को 1 डाला तो 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1. So पहला node will be at lambda by 4. By 4. Got it? Yes. So this is the general condition. Write it away. And now tell me the distance between, from the diagram, just look at from the diagram, the distance between two successive nodes. कितना है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस. Lambda by 2. डायग्राम देखो और बताओ. दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? Lambda by 2. Yes, it is lambda by 2. Got it? Now next is condition for antinode. Now when you go for the condition for antinode, maximum displacement होता है वहां पार्टिकल का. और आपको पता है कि अगर पहला वेव a एम्पलीट्यूड का है, दूसरा वेव भी a एम्पलीट्यूड का है, तो जो रिजल्टेंट वेव दोनों से मिलेगा और बनेगा, that will be 2 times of a. Right? Yes.
Yes. So r is equals to cos of 2 pi x by lambda and r is 2a. r is equals to 2a cos of 2 pi x by lambda. ये 2a आपके फॉर्मूले में था, हमने r सब्स्टिट्यूट किया था इसको. Do you remember? Yes. 2 pi x by lambda. So 2a by 2a is 1. 1 is equals to cos of 2 pi x by lambda. Now cos of theta 1 कब होता है? 0, या pi, 2 pi. yes. So अगर 2 pi x by lambda का वैल्यू 0 pi 2 pi और क्या होगा 3 pi, तो आपको 1 आता है cos की वैल्यू. So let's take 0 first. 2 pi x by lambda is equals to 0. So x is equals to 0. इसीलिए देखो आपको फ्री हैंड पे एंटीनोड मिला हुआ है, मींस दैट x is equals to 0. पहला एंटीनोड. Got it? Yes. दूसरा निकालो. 2 pi x by lambda is equals to pi. Pi got cancelled. So दूसरा antinode will be at lambda by 2. Look at your diagram now. देखो lambda by 2 पे है क्या? Look at this. ये पहला एंटीनोड. दूसरा एंटीनोड देखो यहाँ है. lambda by 4 plus lambda by 4. This is lambda by 4. ये 1/4 वेवलेंथ है आपका. This is lambda by 4. मतलब पहला एंटीनोड x is equals to 0 पे आ रहा है. दूसरा एंटीनोड जब lambda by 2 कवर होगा आधा वेव तब आएगा. Got it? Yes. Is everyone clear what I said? समझ पा रहे हो? क्योंकि ये समझोगे तो आगे का चीजें समझेगा, वरना सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी. ये ऑनलाइन का फंडा I just don't like because you people don't respond. Yes, ma'am, समझा. अक्षय के अलावा किसी को कुछ नहीं समझ रहा है क्या? Yes, ma'am. समझ रहे हैं मैम. So first antinode is at 0. After that it is at lambda by 2. थर्ड एंटीनोड बताओ कहाँ आएगा? Lambda. Yes. So इस तरीके से you'll get antinode at 0, lambda by 2, lambda 3, lambda by 2 and so on. So for that the general condition is x is equals to lambda p by 2, where p can be 0, 1, 2, 3 and so on. अब मुझे बताओ what is the distance between two antinode? डायग्राम देखो और बताओ. Lambda by 2. Yes. Distance between two Lambda by antinode 2. is lambda by 2. And tell me the distance between successive node and antinode. Adjacent node and antinode. Lambda by 4. Yes. Distance between, Ma'am, 2 antinodes का lambda by 2 आएगा. yeah. Distance between adjacent node and antinode Lambda by 4. is lambda by 4. So just look at this diagram. I have drawn it in a very good way. So that अगर आप लोगों ने diagram का कुछ mistake किया है तो you can use this diagram actually. This is your first antinode. Then it comes the node. Then again there is an antinode, node, antinode, node. Right? Yes. ये पहला नोड है, ये पहला एंटीनोड है. एंटीनोड और नोड के बीच में there is a lambda by 4 का डिस्टेंस. This is first antinode and this is second antinode. Antinode and antinode के बीच में there is lambda by 2 का डिस्टेंस. Understood? Yes. And
No, this is node, this is node. Node and node के बीच में there is lambda by 2 का distance. So you can draw it in this way using pencil and a pen so that proper अच्छा दिखे वो. Got it? Yes, ma'am. Now just everyone show me your diagram that you have drawn this. क्योंकि आप लोग देखकर भी गलत ड्रॉ करते हो. जरा डायग्राम दिखाओ अपना. क्लासरूम में होते तो I have checked each and every once. Just show me your diagram. अक्षय डायग्राम इज नॉट दैट करेक्ट. वेव एकदम प्रॉपरली. आपने अभी नया वाला जो वेव देखा मेरा, इट वाज सो स्मूथ. Yes, ma'am. सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट. ये एकदम डिस्टॉर्टेड वेव दिख रहा है. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. Yes. अदर पीपल शो मी योर डायग्राम. अदिति, दिशा, डायग्राम दिखाओ. ओके. श्रेया, रिफ्लेक्टर वाला थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया ना. Yes, miss. ठीक है, कोई बात नहीं. इट्स फाइन. ठीक है. अदर पीपल. आप लोग ऑनलाइन बैठते ही इसलिए हो क्या कि मतलब आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्ड ना करना पड़े, टीचर को पता ही ना चले आप लोग क्या कर रहे हो, या सच में कोविड के डर से बैठ रहे हो? बिकॉज आई डोंट फाइंड एनीवन सो सीरियस ओवर हियर. कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं है. अगर ऑनलाइन बैठने का सिर्फ ये रीजन है कि कोविड है, तो फिर आप लोगों का तो रिस्पॉन्ड होना चाहिए ना ऑनलाइन में. 10-15 बच्चों को हम लोग क्या डील नहीं कर सकते क्या ऑनलाइन? आप लोग के पेरेंट्स से लिटरली मीट करवा करना ये दिखाना चाहिए कि स्टूडेंट्स डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू द टीचर. जॉसलिन, शो मी योर डायग्राम. मैम, मेरा मीन्स वीडियो खराब, मीन्स कैमरा खराब है तो उसके लिए ऑन नहीं हो रहा है. व्हाट अबाउट अदर पीपल? आदित्य, प्रवीण? मैम, पर मैंने बनाया है. ओके ओके. ठीक है. So this was all about the node and antinode that we experienced. Let's move ahead. Now this cases, let's understand. After this cases, let's understand what is the property of a stationary wave and what is the difference between stationary wave and progressive waves observed. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? So let's understand the difference. Difference between stationary wave and progressive wave. Now when we talk about progressive wave, here the wave travels. The energy in wave
progress. Here the energy is blocked. There is no transfer of energy. Very first difference. Second, जब प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करता है, हर पार्टिकल का प्रोग्रेसिव वेव में सेम एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकिंग जैसा कुछ नहीं हो रहा है कि ब्लॉकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा. हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी अभी इसके पास थी, वही एनर्जी इसके पास पास हुई है, वही एनर्जी इसके पास पास हुई है, वही एनर्जी उसके आगे वाले पार्टिकल के पास पास हुई है. सो सबके पास सेम ही एनर्जी पास हो रही है. सो ऑल हैव द सेम एम्पलीट्यूड. बट इन द स्टेशनरी वेव इट डिपेंड्स ऑन कि कितना ब्लॉकिंग हुई है दो डायरेक्शंस के वेव की वजह से. सो एम्पलीट्यूड फॉर ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट सेम. And you can see at a node, the particles will be totally at rest. So amplitude between node and antinode is different for different particles. यहाँ पर no point is at rest. Here node is totally at rest. Now here, when we talk about the phase of the particle, the angle of the particle, so हर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है, इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी आगे पास कर दी है. ऑलरेडी एक ऑसिलेशन हो चुका है इसका. इस पार्टिकल का अभी जस्ट शुरू हो रहा है. इस पार्टिकल के पास थोड़ी देर बाद एनर्जी जाएगी. मतलब हर पार्टिकल का फेज अलग होता है यहाँ पे. ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. जब एनर्जी मिलेगी तब तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा. सो एवरी पार्टिकल विल हैव इट्स ओन फेज. All the particle have different phase. But in stationary wave, एक लूप के अंदर हर पार्टिकल का सेम ही टाइम पे ब्लॉकेज हुआ है. भले एम्पलीट्यूड हर किसी का अलग अलग हो, पर जो एंगल वो कवर कर रहा है वो एक लूप के अंदर सबका सेम होगा. किसी के बड़े एम्पलीट्यूड के लिए होगा, किसी का छोटा एम्पलीट्यूड के लिए होगा, बट द एंगल कवर्ड विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. कैन यू कंपेयर द एम्पलीट्यूड विद द एंगल्स इफ यू रिमेंबर ऑसिलेशन? यहां से पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट हुआ. लेट्स ड्रॉ द वेव फॉर दैट. यहां से शुरू हुआ चलना, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा है, देन यहाँ से रिटर्न बैक आया, इट केम टू 0. फिर यहाँ से नेगेटिव साइड गया, देन इट अगेन केम टू 0. समझ रहे हो हाउ इट इज कंपेयर्ड? Yes. सबका ये ए का वैल्यू भले सबका अलग अलग हो, बट जो एंगल कवर होगा हर एक ए के वैल्यू के लिए, दैट विल बी सेम इन अ लूप. And it changes from loop to loop. For example, if there is some angle over here, यहाँ पर पूरा invert हो जाएगा, पूरा उल्टा. So the phase angle changes with from loop to loop with an angle of pi, 2 pi, 3 pi. Means इसके और इसके बीच में there will be difference of pi. इस loop के particles के बीच में और इस लूप के पार्टिकल्स के बीच में. Are you understanding what I'm saying? Yes, ma'am. So भले इनके पास एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट द एंगल जब कंपेयर करेंगे वेव बनाकर,
the angle covered, the phase covered by each of the particle will be same in a single loop. But when you go from one loop to another loop, अगर ये पॉजिटिव ए की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, भले इसका 3 हो, इसका 5 हो, इसका 7 हो, कुछ भी हो, A can be different for all. For this the A can be, let's say 2, maximum A 2 ही हो सकता है, बाकी ब्लॉक हो गया है. इसका मैक्सिमम A 3 होगा, इसका मैक्सिमम A 4 होगा. बट अगर ये सब when you compare each particle का phase, you will find that सबके लिए जब वेव बनाया सारे के सारे एक ही एंगल पे देखने के लिए मिल रहा है. बट व्हेन यू कंपेयर दी पार्टिकल्स, इन पार्टिकल का एंगल विद दिस पार्टिकल का एंगल पूरा इन्वर्टेड दिखेगा. अगर ये सब पॉजिटिव ए की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव ए की तरफ जा रहे होंगे. So difference will be of pi. Did you got this point? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. loop to loop, the angle changes with pi, phase changes with pi, 2 pi, 3 pi. Got it? Now, Yes, ma'am. for this wave, it is symmetric with space and time. Repeat करता है खुद को. टाइम और स्पेस के साथ बार बार रिपीट करेगा. बट इसका ऐसा नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन ब्लॉकिंग. ब्लॉक कैसा हो रहा है, वेव कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट कैसा हो रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोल सकते कि ये पार्टिकल पे इफ आई एम गेटिंग कि भाई जब पहला वेव भेजा उसका जब रिफ्लेक्ट आया तो ये पॉइंट पे आई एम गेटिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो जरूरी नहीं है कि अगर दूसरी बार भी वेव भेजा और वो रिफ्लेक्ट आया तो सेम ही कंडीशन देखने के लिए मिलेगा. दैट डिपेंड्स कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव कैसा बिहेव कर रहा है. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक विथ स्पेस एंड टाइम. रिपीट नहीं करता खुद को. दैट डिपेंड कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का मीटिंग कैसा हो रहा है. Got this point? Yes, ma'am. And the very last point is their equations. This is represented by y is equals to a sine of omega t minus kx. Sine ये बताता है कि y t पे भी डिपेंड करता है और x पे भी डिपेंड करता है. Whereas for this y is equals to r sine of omega t. और ये बताता है कि ये y जो है, इसका y जो है सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है. x पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही है. तो हर पार्टिकल x पे जो एनर्जी ब्लॉक हो गई है उसी एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा. देयर इज नो x डिपेंडेंसी की x के साथ इट विल चेंज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ना वो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, तो x के साथ देयर इज नो चेंजेस ऑब्जर्व्ड. जो जैसा है अपने पॉइंट पे कंटिन्यूसली वैसा ही बिहेव करेगा. बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट व्हाइल ब्लॉकिंग. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की कभी ज्यादा एनर्जी मिल गई तो उस एक्सपोजिशन पे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, कभी फिर वो एनर्जी आगे ट्रेवल हो गई तो फिर उसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा. सो इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्स क्योंकि इट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी और वहां पे वो वैसा ही बिहेव करेगा. ना उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना कम हो रही है. सो बिहेवियर विल नॉट चेंज विथ एक्स. अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती तो अभी यहाँ पर पहले इट इज वाइब्रेटिंग विथ अ पर्टिकुलर वाई वैल्यू, फिर एनर्जी आगे ट्रैवल हो जाती तो इसका वाई वैल्यू कुछ और हो जाता, फिर एनर्जी और आगे ट्रैवल होती तो इन दोनों का वाई वैल्यू कुछ और होता, फिर एनर्जी और आगे ट्रैवल होती तो इसका वाई वैल्यू और इसका वाई वैल्यू कुछ और होता. बट यहाँ पर कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं हो रही है, सबके पास अपनी खुद की एनर्जी है एंड दे आर गोइंग टू वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू देम. So X dependency is not there.
मैम बोलो। मैम सिमेट्री वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना। सिमेट्रिक वाला पार्ट ऐसा है कि दिस प्रोग्रेसिव वेव दे रिपीट देमसेल्फ विथ स्पेस एंड टाइम। समझो यहाँ से एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है, सो यहाँ से यहाँ पे क्रस्ट बना, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट, तो सेम टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन वेवलेंथ, वन लैम्डा, so this lambda will repeat after fixed time interval, जिसको time period बोलते हैं, right? यस मैम। And the space will be same. एक लैम्डा के लिए उसको t टाइम लगेगा, तो वो टाइम के साथ और स्पेस के साथ खुद को रिपीट कर रहा है। एक मिनट, okay, so it is repeating with the space and with the fixed amount of time, कि हर टाइम के बाद उसका ऐसा बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा। Got it? यस मैम। बट इन दिस इंसिडेंट कैसा जा रहा है और रिफ्लेक्टेड कैसा आ रहा है, वो ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। ऐसे कुछ रिपीटिंग जैसा फिनोमिना देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि भाई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का कैसा मीटिंग हो रहा है, हाउ दे आर मीटिंग ईच अदर। सो देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, आई कैन से। ये स्पेस पे ऐसा ही बिहेवियर होगा पार्टिकल का, ऐसा जरूरी नहीं है। दो वेव कैसे मीट कर रहे हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का क्या एनर्जी है, that decide everything. There is no repetition कि यहाँ पर मुझे एंटी नोड मिला है तो every time I'll get an anti node over here. अगर ब्लॉकिंग ज्यादा हो गई तो that point can have a less amount of amplitude as well. Got it? यस मैम। कोई कंटिन्यूअस फ्लो जैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। So these are some differences between progressive wave and stationary waves. Just look at them. If you have some doubt, please ask. You got this point? Yes, ma'am. यस मैम। So you're clear with these points? All particles have same amplitude in the progressive. Here they have a different amplitude between node and antinode. Then no point is at rest. Here the node point is always at rest. Here all the particles will have different phase because energy transfer हो रही है। तो जिसको जैसी एनर्जी मिलेगी उसको उस एनर्जी से, उस एनर्जी को जस्ट पहले वाले ने एनर्जी दूसरे वाले को पास की है, दूसरा वाला जस्ट शुरू हो रहा है वाइब्रेट होना, तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका फेज इज 0, इसका फेज
एक एंगल कवर कर चुका है. So they have different, every particle will have different phase. But यहाँ पर from loop to loop the phase changes. एक पूरा loop का family एक ही phase से vibrate. Amplitude का value अलग अलग हो. But from loop to loop it changes. इनके बीच में और इनके बीच में you'll find a difference of pi. Got it? Yes, ma'am. It repeats itself after, because there is a flow of energy, so it repeats itself after space and time, fixed space and time. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, totally depends on incident and reflected wave. कैसे मिल रहा है, मीटिंग कैसी हो रही है, वो डिसाइड करेगा कि रिपीट होने वाला है कि नहीं होने वाला. ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है उनका. दिस इज योर प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, जिसमें टाइम और स्पेस दोनों की डिपेंडेंसी होती है वाई पे, वाई के लिए. बट यहाँ पे ये सिर्फ टाइम के साथ वेरी करता है. एक्स के साथ since there is no flow of energy, सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड है, तो एक्स के साथ वाई की वैल्यू चेंज नहीं होती. मतलब every point will have a fixed value. There will be no change. There will be no dependency of y with the x. Dependency तब होती जब एक टाइम पे एनर्जी एक पॉइंट पर x is equals to 1 पे होती. वही एनर्जी जब आगे पास होती at time t is equals to 2 and x is equals to 2, फिर वही एनर्जी पास होती at t is equals to 3, x is equals to 3. तो हम बोलते हैं कि y t और x दोनों के ऊपर डिसाइड होगा. तो यहाँ पर x के ऊपर there is no flow of energy. So when there is no flow of energy, so at time t is equals to 1, at x you will have a fixed amplitude. You will have a fixed value of y. At time t is equals to 2, also you will have a fixed value of y at x is equals to 2. So x के साथ energy flow नहीं हो रहा है, so there is no, what I can say, change in the y value with respect to x. Every x will have its own fixed y value. समझे? Yes, ma'am. So this is all about the stationary wave or a standing wave. Now let's understand. Give the next heading as free oscillation and forced oscillation. Now what is free oscillation? You have a pendulum. आपने उसको एक बार jerk दे दिया. You have given it jerk for one time. और उसके बाद you're not going to give any force to that pendulum. उसके बाद वो खुद ही जितनी भी एनर्जी आपने पहली बार दी है उसी को लेकर वो continuously vibrate करता रहेगा. Such oscillations are called as free oscillations. When you give when you give energy only for the one time. So when the object is initially displaced and after that no force is given, it vibrates on its own. Such oscillation is called free oscillation. Got it? Ma'am, screen is blur. अब ठीक है? No, ma'am. Just wait.
Now is it clear? Yes, ma'am. Okay. So what I said कि अगर आपने एक बार force दे दिया, after that if there is no force given to the system, it will vibrate on it. It will vibrate on its own. This is what is called as free vibration. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. After that, what is forced vibration? So forced vibration is you are continuously giving force. बार बार आप force दे रहे हो. So such vibrations are called as forced vibration. Now, but the problem here is you are the one who is driving the situation. यहाँ पे खुद से कुछ नहीं हो रहा है. आप उसको drive कर रहे हो. So whatever frequency you give, that is called as driver frequency. Okay. But I'll give you one example for understanding this. See, we people have a capacity of eating 3 chapatis every day. Just let's take example. 3 chapati का capacity है. इतना मिल गया तो you can survive and you can do your work. But if someone gives you only 2 chapati every day, 2 or 1 chapati, will you be able to survive? कर पाओगे? No. Every day they are giving you 2 or 1. कर पाओगे क्या काम? बोलो. No. Apart from Akshay, no one speaks in the class. Okay, as if I am teaching to Akshay only. Let it be. So, if you get less number of chapatis than what is required, you will be not able to survive for for a long time. And if someone says you eat 10 chapatis every day and you have capacity of only 3, will you be able to survive? No. 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 So for less also you are not able to survive, and for more also it is not good for your health. Same Yes. happens in this system also. अगर आप it have its own frequency with which it should vibrate, that is called as natural frequency. अगर आप जो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास या बराबर है, तब तो वो बहुत अच्छा काम करेगा. बट अगर आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देते हो या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हो, इसका ऑसिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं होगा. इट विल स्टॉप फास्ट. अगर कम दे रहे हो वो तो समझ में आता है मैम, पर ज्यादा दे रहे हैं और इट इज नॉट ऑसिलेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये समझा नहीं. इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर स्विंग वगैरह पे कभी बैठे हो या कभी किसी को बिठाया है, कभी उसको जोर से फोर्स देकर देखो. जो स्विंग होता है अगर आप उसको जोर से फोर्स दे देते हो तो पहली बार में तो वो काफी तेजी से आगे जाएगा, पर दूसरी रिटर्न आते वक्त वो टर्न होकर स्टॉप हो जाएगा. ये देखा है कभी होते हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. तो अगर आपने जोर से फोर्स दे दिया तो वो ज्यादा देर तक ऑसिलेशन नहीं दिखाएगा. इट विल गो फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल गो वेरी फास्ट एंड रिटर्न आते वक्त इट विल जस्ट ट्विस्ट इटसेल्फ एंड स्टॉप हो जाएगा. तो ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ड्राइवर वाली, और ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ड्राइवर फ्रीक्वेंसी की. ड्राइवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच यू आर गिविंग. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा तो अच्छा वाइब्रेट करेगा. सो योर ड्राइवर फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, you say resonance is taking place and particle performs best. Amplitude is maximum at the time. Got it? Yes, ma'am. So driver frequency is the frequency which you are giving. Natural frequency is the frequency of that particular body with which it wants to vibrate. बहुत ज्यादा बड़ा दोगे तो भी ऑसिलेशन नहीं होगा, बहुत कम दोगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो भी ऑसिलेशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा. और अगर दोनों मैच हो गई तो यू विल एक्सपीरियंस द रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस मींस द पार्टिकल विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. बट जरूरी नहीं है कि हर वक्त रेजोनेंस अच्छा ही हो. जब सोल्जर्स
ब्रिजेस पे मार्च करते हैं, when they march on the bridges, जब वो चलते हैं तो आपने कभी देखा उनको अल्टरनेट पैर ऊपर नीचे करने के लिए बोला जाता है चलते वक्त? दे हैव अ स्पेशल वे ऑफ वॉकिंग Yes. समवेयर, देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीजन इज, अगर सब एक साथ चलने लगे और उनके पैर से लगने वाली फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो ब्रिज बहुत जोर से ऑसिलेट करेगा और सबके सब कूद कर बाहर आ जाएंगे ब्रिज से। गॉट इट? Yes, ma'am. जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दी हुई फ्रीक्वेंसी मैच होती है, चीजें जोर जोर से वाइब्रेट करती है और यही चीज बताती है कि आपका जो भी मटेरियल है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस ऑन दी कल्याणिस्ट का मिडल वाला ब्रिज, जहां पर मिडल नहीं, कॉर्नर वाला ब्रिज बोल सकते हैं, जहाँ पे टिकट काउंटर है कल्याणिस्ट साइड। समझ में आया कौन सी ब्रिज की बात कर रही हूँ मैं? कल्याण इस साइड जो अभी नया टिकट काउंटर ऊपर की तरफ बना है, पहले जहां पर टिकट Yes, ma'am. काउंटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग विच ब्रिज आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes, ma'am. उस ब्रिज पे कभी खड़े होकर देखो, जब भी कोई ट्रेन नीचे से जाती है उससे आई हुई एनर्जी से आपका ब्रिज बहुत जोर जोर से ऑसिलेट करता है। कभी एक्सपीरियंस किया है? Yes, ma'am. दिस शोज की उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवर फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन की एनर्जी से मिली हुई है वो मैच हो गई है और पार्टिकल बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करता है, मतलब उसका लाइफ ऑलमोस्ट खत्म है। दिस शुड नॉट टेक्स प्लेस कि पार्टिकल का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना कम हो कि हल्का भी कहीं से फोर्स लगा तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए और पार्टिकल इतनी जोर से वाइब्रेट करे कि वाइब्रेशन दिखे। दिस इज नॉट दैट वेरी गुड फिनोमिना। गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर मटेरियल की देखी जाती है, इवन द व्हाट आई कैन से द बिल्डिंग्स दैट यू हैव। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वी से इट इज अर्थ, वी से आवर बिल्डिंग इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। इट मींस कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है उससे आई हुई फ्रीक्वेंसी विल बी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। वो अगर हमारी बिल्डिंग के मटेरियल को आकर टकरा रही है और वो हमारी बिल्डिंग की क्वालिटी ऐसी है कि तुरंत ही वो अर्थक्वेक के ड्राइवर फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो आपकी बिल्डिंग बहुत जोर जोर से वाइब्रेट होकर टूट जाएगी। तो बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी हाई कि अर्थक्वेक का झटका तुरंत उसके ड्राइवर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. मैच हो गया तो बिल्डिंग जोर जोर से वाइब्रेट करके टूट जाएगा। दिस शुड नॉट टेक प्लेस, इट शुड बी लिटिल हाई सो दैट अगर हैवी वेव भी आ रहा है अर्थक्वेक का तो वह हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करके रेजोनेंस ना दिखाए। दिस इज वेयर वी से दैट आवर बिल्डिंग इज earthquake resistance. So the places like Japan and all, they try to have such constructions only because they mostly experience earthquake. इसलिए ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता वहां पे। वो लोग इलास्टिक मटेरियल यूज करते हैं और दूसरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हाई रखने की कोशिश करते हैं कि जल्दी मैचिंग ना हो। Got it? Yes, ma'am. Did you understood the point of natural frequency and driver frequency? Yes, ma'am. Driver is the one which is coming from out and natural is the one with which the particle should vibrate for the maximum amplitude. ज्यादा हुआ नेचुरल से तो भी वाइब्रेशन नहीं दिखेगा, कम हुआ तो भी वाइब्रेशन नहीं दिखेगा, और इक्वल हुआ तो you will have a resonance, maximum amplitude will take place. And your musical instruments works on this only, on the resonance. So let's move ahead with those points. Now for understanding next concept, I'll go ahead with some musical instruments like pipe or something. यहाँ से आपका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है for your boards also and for your entrance also. This phenomena is used everywhere
और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड्स में, तो कंपल्सरीली आते हैं. एवरी ईयर आई हैव सीन द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इन एंट्रेंस आल्सो आई हैव सीन दैट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई विल टेक वन एग्जांपल, फिर मैं डिटेल में जाऊंगी. समझो दिस इज अ पाइप. मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है. ये पाइप थोड़ा पतला है, ठीक है. और इस पाइप की जो लेंथ है, दिस पाइप इज ओपन ऑन बोथ द एंड्स. इस पाइप की जो लेंथ है वो लेट्स से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है. नाउ here what I am going to do, let's take pipe closed at one end, वो भी चलेगा. एक मिनट. So this is the pipe which is closed at one end, और यहाँ से मेरे को एक wave भेजना है. I am going to send one wave from this side. Please अब ध्यान से समझो. जब मेरा wave इसके अंदर enter करेगा, this is rigid side. And if you remember, the rigid side should have a node. Yes. Do you remember the earlier condition? Yes, ma'am. And the open end, which is a free end, it should have Antinode. antinode, right? And I am sending a wave inside, and pipe ka length is fixed. It is 15 centimeter. Now, when I send a wave inside, my condition should be satisfied कि पहला तो इस जो भी wave मैं भेजती हूँ वो इस length में set होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर मुझे एंटीनोड और यहाँ पर मुझे नोड मिलना चाहिए. मतलब यहाँ पर पार्टिकल शुड हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पे वेव शुड हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पे वेव शुड हैव 0 एम्पलीट्यूड. दिस कंडीशन शुड बी satisfied. And let's say I took a wave of wavelength 100 centimeter. Got it? How much I took? 100 centimeter का wavelength लिया है मैंने. It's of 100 centimeter. So this is the node condition. This is antinode condition. This is node condition. This is antinode condition. And this will go for the node condition, right? Yes. Yes. So I have a wavelength of 100 centimeter, correct? I want antinode at open end and node at close end. This is fixed condition. It should get followed. होना ही चाहिए. So this is my antinode. मतलब इसको और इसको इसके अंदर सेट करना होगा. This is antinode and this is node. ये वाला part, right? Yes, Yes or no? ma'am. This is antinode and this is node condition. इस वाले ये वाला वेव का ये वाला पार्ट इसके अंदर सेट होगा. कौन सा पार्ट है ये? कितना लैम्डा है ये? This is lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. कितना लैम्डा है ये? This is lambda by 4. Right? Yes. Yes, sir. But tell me what will be the value for lambda by 4? The whole is lambda. अगर पूरा lambda is 100 centimeter,
इतने 25. पार्ट की वैल्यू कितनी हो रही है? 25. 25. Fair. And what is the pipe? What is the length of the pipe? 15 centimeter. 15. 15. So do you think this, for 100 centimeter wave, this will get fixed inside it? No. No, क्योंकि No. ये एंटीनोड बाहर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर बाहर जाएगा, मेरे इसमें सेट होने वाला नहीं है. Got it? Yes. Yes, ma'am. इसके अंदर तो सिर्फ यही पॉइंट, यहीं तक कुछ, ये अगर पूरा 25 है और मैं पाइप में सेट करने जाऊं, दिस इज माय एंटीनोड, दिस इज माय नोड, और मैं ये सेट उठाकर अगर ऐसा रखने की कोशिश करूं तो मेरा एंटीनोड तो कहीं बाहर ही जा रहा है. मेरे पाइप के अंदर तो परफेक्ट एंटीनोड आ ही नहीं रहा है इतने बड़े लेंथ पे. गॉट इट? Yes. Yes. मेरे पाइप के अंदर तो कुछ ये वाला हिस्सा आएगा. एंड दिस पार्ट इज नॉट एन एंटीनोड. एंटीनोड तो ये है. मतलब फॉर दिस wavelength I am not getting antinode inside my pipe at this point and node at this point. Got it? Yes. Yes. I'll reduce the size. मैं size reduce करती हूँ wave का. I'll take different wave with a different wavelength now. पर reduce करती हूँ. देखो बढ़ाने का तो सवाल नहीं उठता. 100 ही अंदर set नहीं हो रहा है properly. तो बढ़ाऊंगी तो और एंटीनोड बाहर ही जाता चला जाएगा. So let's reduce it. So when I reduce the wavelength, let's take the wavelength as 60 now. बहुत अच्छे से समझो. अगर ये पहला कंसेप्ट समझ गया तो बाकी फिर आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में. फिर उसके बाद बीट्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स आर सॉर्टेड. दिस इज 15 सेंटीमीटर. आई शुड हैव एंटीनोड हियर एंड आई शुड हैव नोड हियर. सेम पाइप है, जस्ट वापस ड्रॉ किया है. मैंने साइज रिड्यूस किया और अब मेरे वेव का साइज है 60 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 60. नोड बना. दिस इज नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड. अगेन लैम्डा बाय 4 ही अंदर सेट करना है. Yes. Yes. एंड नाउ tell me what will be the value for the lambda by 4. 15. 15. So with a 15 centimeter, you will have a condition antinode over here perfectly Yes. and node over here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ये पहला वेवलेंथ होगा जब आप कम करते जाओगे, जिसपे आपको लैम्डा बाय 4 विद अ कंडीशन ऑफ एंटीनोड एंड नोड सेट होता हुआ प्रॉपरली मिलेगा. Right? Yes or no? Yes, ma'am. So this is the first condition जहां पर लैम्डा बाय 4 ये पहला वेवलेंथ है जिसका लैम्डा बाय 4 प्रॉपरली एंटीनोड और नोड कंडीशन के साथ अंदर फिक्स हो रहा है. और जब ये होगा देयर विल बी रेजोनेंस एंड पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे क्योंकि जो कंडीशन चाहिए वो सेटिस्फाइड है. एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वेवलेंथ फॉर विच this lambda by 4 is satisfying antinode and node condition. Got it? Yes, ma'am. So the frequency for this wavelength is called frequency. ये पहला वेवलेंथ है जिसका जो प्रॉपरली लैम्डा बाय 4 अंदर सेट कर रहा है विद द कंडीशन ऑफ एंटीनोड एंड नोड. And the frequency associated with that wavelength is called fundamental frequency. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I will try for more conditions.
वेवलेंथ और कम करती हूँ। This is node, this is antinode, this is node, this is antinode, this is node, this is antinode. वापस से सेम 15 सेंटीमीटर की पाइप में सेट करना है। एंड कंडीशन शुड बी, you should get antinode here, node here, and it should get set into this. अब दूसरा एंटीनोड और नोड कंडीशन कब मिलता है? पहला तो लैम्डा बाय 4 पे मिला, दूसरा lambda by 4. yes, lambda by, now this is new wavelength. I have reduced the size मैंने reduce किया, अब 60 सेंटीमीटर नहीं है वेव का साइज। तो जहां पर सिर्फ लैम्डा बाय 4 सेट हो रहा था, अब इस पाइप में आई वांट टू सेट 3 लैम्डा बाय 4। तो ऑफकोर्स साइज कम करूंगी तभी तो 3 लैम्डा बाय 4 अंदर सेट हो पाएगा। आर यू Yes. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. सो दिस इज लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 के हिसाब से ये एंटी नोड है और ये दूसरा नोड है। लैम्डा बाय 2, सॉरी दिस इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। राइट, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, मतलब वेव का मैं इतना पार्ट सेट करूंगी इसके अंदर यहां से यहां तक का, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंटी नोड और नोड का। पहले यहां से यहां सेट किया था, दूसरा मुझे एंटी नोड और नोड ऐसे मिल रहा है जब 3 लैम्डा बाय 4 अंदर सेट कर रही हूँ। मतलब वेव का साइज कम करना पड़ेगा। पहले वेव के साइज के लिए सिर्फ लैम्डा बाय 4 सेट हो रहा था, अब मैं रिड्यूस करके साइज 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर कर रही हूँ कि 3 लैम्डा बाय 4 इसके अंदर सेट हो जाए एंड आई विल गेट द एंटी नोड एंड नोड कंडीशन। जस्ट लुक एट दिस। यहां से टकराएगा, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 4। नाउ साइज रिड्यूस करूंगी तो ही, पहले जहां सिर्फ लैम्डा बाय 4 सेट हो रहा था अब अंदर मैं 3 लैम्डा बाय 4 सेट कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग द सेम कंडीशन एंटी नोड एंड नोड। ये दूसरा वेवलेंथ है जिसपे आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होके मिल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कुछ? Yes. व्हाट अबाउट अदर पीपल? Yes, ma'am. बाकी लोगों को कुछ समझ में आ रहा है Yes, ma'am. क्या कर रहे हैं? So any one of you tell me what we are doing for the first. Who will try? सी बच्चों ट्राई करोगे तो आएगा। ये पॉइंट ऐसा है कि एक तो पहली बात मुझे सामने पढ़ाना चाहिए था, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन बिकॉज आप लोग नहीं आ रहे हो। तो आप लोग नहीं ओपन करोगे खुद को तो ये सब कंसेप्ट बहुत इजी हैं और आपका बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है और ये सब बोर्ड्स में 4-4 मार्क्स के लिए आता है। सीधा वो लोग ब्रीफ में पूछते हैं एक्सप्लेन दिस कंडीशन। तो ऐसी इजी चीजें जस्ट आपकी लापरवाही की वजह से चली जाएंगी हाथ से। 50-60% लाके कोई मीनिंग नहीं है। प्लीज ओपन योरसेल्फ। मैम इन द फर्स्ट केस में हम लोग ने लैम्डा बाय 4 को हमको सेट करना है उस पाइप में जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एंटी नोड एंड नोड। सो पहले हमने बिगिनिंग में Yeah. 100 सेंटीमीटर जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वो एंटी नोड की तरफ जा रहा था ऊपर। इसके लिए वी हैव टू रिड्यूस द Okay. साइज ऑफ द वेव। सो व्हेन वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ वेवलेंथ देन ओनली वी विल गेट द कंडीशन। हमने रिड्यूस किया 60 किया तो फिर वो 15 आ रहा था, अभी वो प्रॉपर मिलेगा। तो वो ऐसा फर्स्ट वैल्यू है जिसमें हमको पूरा का पूरा फिट होगा वो एंटी नोड और नोड का कंडीशन उस पाइप में। सो उस फ्रीक्वेंसी हमको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Okay. और फिर मैम सेकंड Correct. दूसरा लिया तो Someone else can try. Wait, shall I go to the second people? Because I know you are the only one who is listening here. I don't know about other people what these people are doing. Someone can try the second case. अब क्या कर रहे हैं?
नहीं आ रहा है बच्चा तो सीधा बोल दो नहीं आ रहा है, मैं वापस समझा दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। श्रेया, सानिका, प्रवीण, गौरव, हम सेकंड केस में छोटा वेव कंसिडर कर रहे हैं, वही सेम ट्यूब और सेम साइज के ट्यूब में। यस, then what we are trying to do? तेजस बता सकता है तू? अरेन, दिशा, स्वयं, एनीवन? सीधा लेफ्ट ही कर रहे हैं, वाओ, बोलने बोला है तो लेफ्ट कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अक्षय, यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट? Ma'am, next we are taking दैट वी आर रिड्यूसिंग, पहले सिर्फ लैम्डा बाय 4 सेट कर रहे थे, अब 3 लैम्डा बाय 4 सेट कर रहे हैं, सो वी हैव टू रिड्यूस द वेवलेंथ, कि जहां पर सिर्फ लैम्डा बाय 4 सेट हो रहा था, अब 3 लैम्डा बाय 4 इसी पाइप में सेट हो जाए, 3 लैम्डा बाय 4 पे भी हमको एंटीनोड और नोड मिलता है, सो फॉर दैट वी नीड टू रिड्यूस द वेवलेंथ ऑफ द वेव, गॉट इट? Yes. So the frequency related to this new wavelength will be the second harmonic and first overtone. Your fundamental frequency is first harmonic. अब ये harmonic और overtone क्या है वो बताती हूँ. Where we will stop for today. See, we saw the very first frequency related to the wavelength is fundamental frequency. Now this fundamental frequency is actually a first harmonic. तो अगर इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, लाइक लेट्स से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n, सो 2n, 3n, 4n, 5n एंड सो ऑन, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, जो n है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फर्स्ट हार्मोनिक, जो 2n होगा दैट विल बी सेकंड हार्मोनिक, जो 3n होगा दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. But what are overtones? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन में काउंट नहीं किया जाता, और ओवरटोन वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन वेवलेंथ के लिए सच में वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो हमको पाइप के अंदर चाहिए. मतलब दिस 2n इज अ सेकेंड हार्मोनिक, बट ये सेकेंड हार्मोनिक पे दिस 2n पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, डायरेक्टली मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड हार्मोनिक पे. मतलब 2n पे आई एम नॉट गेटिंग दैट कंडीशन एंटी नोड एंड नोड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So this is the integral multiple. 2n is the integral multiple of your fundamental frequency. So this is for sure harmonic. But overtone are those frequencies जिस frequency पे हमको condition satisfy होकर मिलती है greater than a fundamental frequency. So अगर मुझे fundamental frequency मिली which is first harmonic, 2n पे मुझे वो condition satisfy करके नहीं मिला, but of course it is an integral multiple of fundamental, तो वो second harmonic होगा. अब मुझे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होकर मिला सीधा इस पर 3n पर, सो दिस इज व्हाई दिस विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन. तो ओवरटोन वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो सच में कंडीशन सेटिस्फाई करके देती हैं ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन में कंसीडर नहीं करते हम. सो दिस इज दैट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी which is greater than a fundamental frequency which gives the satisfied condition. Got it? Yes, ma'am. Now 4n, let's say it is not available, but this will be fourth harmonic. Next सीधा आपको मिला 5n पे, so this will be your second overtone. Second overtone. Are you getting?
Yes, ma'am. So harmonics are multiple of all the fundamental frequencies. It is a multiple of fundamental frequency. 1n, 2n, 3n, 4n, 5n. All these are your harmonics. n, 2n fundamental frequency is the first harmonic. n, 2n, 3n, 4n सबको harmonics बोलते हैं. But overtones उन्हीं को बोलते हैं जो सच में वहां पर present होता है. Greater than fundamental frequency. Got it? Yes, ma'am. So at overtones, you get the satisfied condition. And overtone starts from, it is not equal to fundamental frequency. Fundamental frequency को overtone में consider नहीं किया जाता. Fundamental के बाद जो पहली frequency आती है, जिसके लिए आपको condition satisfy होकर मिल रहा है, that is first overtone. Got it? Yes. Yes. So we will stop it for here and we'll continue for the next lecture. Bye everyone, take care.